friends, this is विकास शर्मा एंड वेलकम टू ऑन सिविल बडी 2405। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ के एसएससी जेई में जो भी जेई एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं एक्चुअल में, और जो ईएससी में भी पूछे गए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सभी क्वेश्चन है वो सीमेंट से रिलेटेड है और अपन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, मतलब जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे और फिर लास्ट में जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक सेशन पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस का ही अपन लेने वाले हैं। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए भाई कि द टेम्परेचर रेंज इन ए सीमेंट किन इज। सीमेंट किन में अपन टेम्परेचर कितना लेते हैं, टेम्परेचर रेंज कितनी होती है सीमेंट किन के अंदर। तो फर्स्ट है 500 डिग्री सेल्सियस है 1000 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 1000 to 1200, सी में है 1300 to 1500 एंड डी इज द 1600 to 2000। तो अपन जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ रहे थे तो अपन जब क्लिंकर्स को फेड करते हैं किसके अंदर, किन के अंदर, तो उसके अंदर टेम्परेचर मैंने बताया था कितना लेते हैं। प्री हीटिंग में अपन लेते थे 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें कितने लेंगे अपन, इसमें अपन टेम्परेचर लेंगे किन में, जब अपन किन में फीड कर रहे थे इनको तो कितना लेते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अपना सेकंड, तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, आंसर इज द सी। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर, मतलब अपन सेटिंग टाइम टेस्ट अपन परफॉर्म कर रहे हैं, उस टेस्ट से पहले अपन को कौन सा टेस्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। राउंडनेस टेस्ट का पता होना जरूरी है, स्ट्रेन टेस्ट का, फाइनेस टेस्ट का। तो अपन जब सेटिंग टाइम टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं तो सेटिंग टाइम टेस्ट में अपन को रिक्वायर्ड होता है क्या, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और वो कंसिस्टेंसी कितनी होती है 0.85 इंटू में पी। पी क्या है, कंसिस्टेंसी मेजर करने अपन, ठीक है। कंसिस्टेंसी को डिनोट करते हैं इससे, पी से डिनोटेड बाय पी। ओके, तो जब अपन इनिशियल सेटिंग टाइम में अपन जब कंसिस्टेंसी लेते हैं कि उसमें वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है 0.85 इंटू में पी। कंसिस्टेंसी क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अपन को पहले कौन सा टेस्ट पता होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी टेस्ट अपन को पता होना पहले जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी का अपन 0.85 क्या लेते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम में अपन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं, if P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time test on cement is। यहाँ पे P एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को क्या है डिनोट किया है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, तो कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है अपन को सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो कितना होता है मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कितना होता है 0.85 इंटू में P। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपन को कि द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, कि फाइनेस टेस्ट अपने सीमेंट में जो परफॉर्म किया था वो किसके द्वारा किया जाता है। एयर कंटेंट मेथड होता है वो, या फिर एयर परमेबिलिटी मेथड होता है, या फिर ले चैटलेट अपरेटस उसमें यूज करते हैं, या फिर विकेट अपरेटस उसमें यूज करते हैं। तो इसके लिए अपन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फाइनेस टेस्ट है वो दो प्रकार से अपन दो मेथड उसमें है। फर्स्ट है सीव मेथड, और जो सेकेंड वन अपन इसमें लेते हैं वो है एयर परमेबिलिटी मेथड। तो इसमें एयर परमेबिलिटी मेथड कौन सा है, बी। तो करेक्ट आंसर अपन का क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का आता है, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट अपन जब परफॉर्म करते हैं उसके लिए अपन जो मोल्ड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मोल्ड उसमें किसमें टेस्ट किसमें लेते हैं अपन, यूटीएम मशीन में अपन क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। तो यूटीएम मशीन में जो अपन मोल्ड डालते हैं उसकी साइज कितनी लेते हैं 70.5 mm क्यूब का अपन क्या लेते हैं एक मोल्ड लेते हैं। तो इसमें साइज सेंटीमीटर में दे रखी है तो अपन सेंटीमीटर में कितने लिख दें 7.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो करेक्ट आंसर इज द ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा टिक किया, 3.15 अपन को ऐसे याद रहना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कॉमन है, इसमें कुछ अपन को सोल्व करने वाला नहीं है, सीधा याद होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है पोर्टलैंड सीमेंट की, 3.15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ए क्विक सेटिंग सीमेंट हैज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट। क्विक सेटिंग सीमेंट है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना क्विक सेटिंग सीमेंट का। क्विक सेटिंग से मतलब अपन का क्या है, क्विक सेटिंग मतलब जितना फास्ट हो सके उतना क्या होना, सेटल डाउन होना सीमेंट का। तो सबसे कम टाइम जो लेगा वो क्विक सेटिंग होगी। तो सबसे कम कौन सी का है, कितना कम, सबसे कम टाइम कौन सा है, 5 मिनट। तो इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर स्पेसिफिकेशन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। इनिशियल जो सेटिंग टाइम है, टेस्ट है किसका, पीओसी का, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ये मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने एक कवर भी किया था कि अपन का क्या पढ़ा था, जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसी पे अपन सभी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने इनिशियल सेटिंग टाइम भी लिया था कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कितना होता है, 30 मिनट, और फाइनल कितना लिया था, 10 आवर्स, मतलब 600 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है किसकी सीमेंट की, वो किसके द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। तो किसकी होती है, C2S की, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो करेक्ट आंसर अपन क्या होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन का, इन सीमेंट्स जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 days to 28 days इज प्राइमली ड्यू टू। इसका आंसर भी क्या होगा कि जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग टाइम में सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, डाई कैल्शियम सिलिकेट वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 14 से 28 डेज में जो भी स्ट्रेंथ उसको कवरअप करनी होती है वो C2S कवरअप कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का आता है, ए सीमेंट बैग कंटेन 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक सीमेंट बैग में कितना वॉल्यूम है, 0.035। हाउ मेनी बैग विल 1 टन ऑफ सीमेंट कॉम्प्राइज। एक टन में कितने नंबर ऑफ बैग आ सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें अपन को क्या देखा, इसकी वॉल्यूम दे रखी है। तो एक्चुअल में अपन को इसकी नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कि वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg, और 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, 1000 kg, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, नंबर ऑफ बैग निकालनी है कि 1000 किलो में नंबर ऑफ बैग कितने होंगे, ठीक है। तो 1 बैग 50 kg में कितना होता है, 1 बैग, ठीक है। और 1000 kg में कितना होगा, नंबर ऑफ बैग कितने होंगे, 1/50 इंटू में 1000। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 20। तो नंबर ऑफ बैग फॉर 1 टन कितने होंगे, 20। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट ऑफ डिटरमाइन इट्स। साउंडनेस टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, एल्यूमिना कंटेंट को डिटरमाइन करता है साउंडनेस टेस्ट, नहीं। आयरन ऑक्साइड से, नहीं। फ्री लाइम, यस फ्री लाइम। ड्यूरेबिलिटी अंडर सी वाटर, ये नहीं होगा। तो आंसर अपन का क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन का, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं होता, क्योंकि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक कलर के लिए, ठीक है। कौन सा, येलोविश टिंट। सिलिका होती है, ऑफ कोर्स होती है।
तो अपना करेक्ट आंसर तो क्या होगा, सिलिका। सिलिका क्या होता है, स्ट्रेंथ के लिए क्या हो गया, रेस्पॉन्सिबल होती है। एल्यूमिना क्या होती है, क्विक सेटिंग के लिए, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होती है, एल्यूमिना। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जो कि क्या है, जिप्सम, जिप्सम के रूप में अपन काम में लेते हैं, जो एक रिटार्डर का काम करता है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास कंक्रीट वर्क सच एज डैम। डैम में कौन सा अपन किस टाइप का सीमेंट अपन यूज करते हैं, क्या अपन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं, सेकंड हाई एल्यूमिना सीमेंट, थर्ड वन लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, एंड डी इज द पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो अपन का करेक्ट आंसर क्या होगा, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट अपन इसमें यूज करते हैं जो लार्ज मास ऑफ कंक्रीट वर्क है, या फिर मैरीन स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, या फिर डैम में। इनमें अपन लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे कम होती है, मतलब जितनी बहुत फास्ट इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाती है, जिससे पानी में अपन इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। ठीक है, कि जिप्सम को सीमेंट में अपन ऐड क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट क्रैक्स, टू हेल्प C2S एंड C3S, टू गिव ए यूनिफॉर्म टेक्सचर, टू काउंटेक्ट C3A। तो अपना आंसर हो गया होगा ए, टू प्रिवेंट क्रैक्स। रिटार्डर का काम करता है, तो ये जिप्सम का काम क्या होगा, टू प्रिवेंट क्रैक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपन का, द फोर्थ द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर। अपन इस स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सीमेंट के मैन्युफैक्चर में जो भी इंग्रेडिएंट है वो कितना परसेंटेज होता है उनका, तो लाइम 63%, सिलिका 22 एंड अदर्स 15%। तो अपने पढ़ा था कि लाइम कितना परसेंट होता है, यहाँ पे देखते हैं नीचे, लाइम कितना परसेंट होता है, 62 से 65%। ठीक है, सिलिका कितना होता है, 17 to 25%। तो इसके बीच में कोई रेशो कोई रेंज आ रही है, लाइम और सिलिका के बीच में कोई रेंज आ रही है, ए में आ रहा है। ठीक है, लाइम 63, सिलिका 22, और अदर्स में मिसलेनियस अपन ले लेते हैं 15%। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना। तो ऑफकोर्स लाइम एंड सिलिका क्या होंगे, मेन इंग्रेडिएंट होंगे, क्योंकि ये 62 से 65% होता है, और ये कितना होता है 17 to 25% किसमें, सीमेंट के अंदर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज। तो जो गुड क्वालिटी सीमेंट होगी उसके अंदर डाइकैल्शियम सिलिकेट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि डाइकैल्शियम सिलिकेट प्रेजेंट होने से उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और वो सेटिंग टाइम भी उसका क्या होगा, कम होगा, अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, तो पर बैग में कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अपन को पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, सॉल्यूशन क्या करते हैं अपन, देखते हैं इसका। अपन को पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, 0.4 अपन लेते हैं, और वेट ऑफ वन बैग कितना होता है, 50 kg। पूछा क्या अपन को कि वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है पर बैग में, तो एक बैग में मतलब 50 kg, तो इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को पानी का वेट मिल जाएगा इसके अंदर, कितना पानी की ज़रूरत होती है। तो चलो देखते हैं अपन, तो 50 इंटू 0.4, तो मतलब 20 kg। तो 20 kg इसके अंदर आ नहीं रहा। ठीक है, तो 20 kg के आसपास का कौन सा है, 28 kg। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डेज मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी। मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है 28 डेज के लिए, तो कितनी होती है 43 मेगा पास्कल। करेक्ट आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन इज, सीधा क्वेश्चन देखा, सीधा आंसर पे टिक किया।
क्योंकि अपन को याद है ना, याद होना जरूरी है, 1440 kg/m³। Next question is the fineness of cement can be found out by sieve analysis using IS sieve number. The correct answer is the 9. According to IS 4031 पार्ट 1 में सिव साइज दे रखी है, ठीक है। 19 माइक्रोन सिव में अपन पार्टिकल्स को पास आउट कराते हैं। तो ये सब अपन ने सिव टेस्ट में पढ़ा था कि 15 मिनट्स तक इनको कंटिन्यूसली सिव कर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको।